हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगी कि मेरा आईवीएफ में कितना खर्चा आया। और बार बार इसी में कमेंट आ रहा था कि मैडम आपने आईवीएफ कराया था तो आपका कितना खर्चा आया था। आज मैं आपसे सिर्फ आईवीएफ के खर्चे के बारे में ही डिस्कस करूँगी। जब मैंने जो है आईवीएफ में एक साइकिल वाला पैकेज लिया था तो मेरे से डॉक्टर्स ने जो है 2 लाख रुपए लिए थे। यह जो मैंने था 2020 में कराया था। तो 2 लाख रुपए में मेरे कौन कौन से खर्चे शामिल थे, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि उसमें जो था, उस 2 लाख रुपए में जो था डॉक्टर की फ़ीस शामिल थी। और उसमें इंजेक्शन भी शामिल थे, जो 10 से 12 दिन जो इंजेक्शन्स लगते हैं वह भी उसमें शामिल थे। और जो बीच बीच में जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं कि अंडे की ग्रोथ कितनी हो गई है, एंडोमेट्रियम लाइंस कितनी बन के तैयार हो गई है, ये अल्ट्रासाउंड का चार्ज भी उसी में शामिल थे। एम्ब्रॉय बनाने का खर्चा भी उसी में शामिल था। लैब का भी खर्चा उसी में शामिल था 2 लाख रुपए में। और एम्ब्रॉय जब उन्होंने ट्रांसफ़र किया था वह भी खर्चा उसी में ही शामिल था 2 लाख रुपए वाले पैकेज में। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से खर्चे जो थे मेरे पैकेज में शामिल नहीं थे, जिसका जो चार्ज था मैंने वो अलग से दिया था। सबसे पहले जब मैंने आईवीएफ कराया था तो उन्होंने मेरे से जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये ली थी, जो मेरे पैकेज में शामिल नहीं थे। और उन्होंने जो है मेरा जो है ब्लड टेस्ट किए थे, और ब्लड टेस्ट में उन्होंने मेरे से जो है 10,000 रुपये लिए थे। और ब्लड टेस्ट कई उन्होंने टेस्ट करे थे, जैसे FSH, LSH, थायराइड का, शुगर, बीपी और होमोग्लोबिन का किया था, AMH का किया था, जो अंडे की क्वालिटी का टेस्ट होता है। ये सारे उन्होंने जो टेस्ट करे थे इसका चार्ज उन्होंने मेरे से अलग से लिया था। और जब आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं 14 दिन की, किसी सेंटर में डॉक्टर्स जो है 14 दिन की दवा देते हैं, कई सेंटरों में 25 दिन की दवा देते हैं। अलग अलग सेंटर का अलग अलग जो है हिसाब किताब होता है। क्योंकि मेरे को जो डॉक्टर ने एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के बाद जो मेडिसिन दी थी वह मेरे को 25 दिन की दी थी। और उसका जो पैसा लिया था डॉक्टर ने मेरे से 30,000 रुपये लिए थे। जो 30,000 रुपये लिए थे, मेडिसिन का जो चार्ज था वह 2 लाख रुपये में शामिल नहीं था, वह जो है अलग से देना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको जो है प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो तब जो है डॉक्टर्स आपका अलग से चार्ज लेता है, अपनी फ़ीस लेता है। और आपको जो अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं उनका भी आपको पैकेज में शामिल नहीं होता है, वह भी आपको जो है लेना पड़ता है। इतनी मेडिसिन्स होती है, मतलब कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपका जो पैकेज में जो खर्चे होते हैं वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होते, उसका खर्चा आपको अलग से देना पड़ता है। और आप जब 1 से 4 महीने की जो दवाइयाँ होती हैं आपकी काफ़ी महंगी आती हैं, वह जो है 20 से 25,000 के बीच में आती है। और जैसे जैसे आपका बेबी ग्रोथ कर जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 5वें महीने से 9वें महीने तक जो मेडिसिन का जो खर्चा होता है बहुत ही कम हो जाता है। जो आपका 25 से 30,000 के बीच में था 1 से 4 महीने के बीच में, वह खर्चा जो है आपका जो 50% हो जाता है, यानी कि 15,000 रुपये हो जाता है। क्योंकि जब मेरा जो खर्चा था 5वें महीने से 9वें महीने तक, मेरा खर्चा जो था मेडिसिन का हर महीने 15,000 रुपये आता था। और 1 से 4 महीने के बीच में जो मेडिसिन का खर्चा आता था मेरा 25 से 30,000 के बीच में आता था। हर एक पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती हैं और दवाइयाँ भी उनको अलग अलग दी जाती हैं। और मेडिसिन का खर्चा जो है
हर पेशेंट का अलग अलग होता है। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। शायद यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। आईवीएफ से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में ज़रूर लिख के पूछना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।